हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो है स्टैटिक जीके का, जिसके अंतर्गत 500 एमसीक्यू देखेंगे। काफ़ी अच्छी प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखें। आजकल हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न आने लगे हैं, खास करके रेलवे और एसएससी में भर भर के आ रहे हैं। 25% जीके का प्रश्न स्टैटिक जीके का ही होता है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम में। कहाँ? महाबलीपुरम में स्थित है सप्तरथ मंदिर। अगला प्रश्न है कि स्वामी नारायण मंदिर, जिसे अक्षरधाम कहा जाता है, कहाँ स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गांधीनगर में। अगला प्रश्न है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन मंदिर प्रसिद्ध है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन मंदिर प्रसिद्ध है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो के मंदिर, सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर में। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माउंट आबू में। होयसलेश्वरा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। होयसलेश्वरा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हलेबीडु में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है। जो ब्लैक पैगोडा होता है वो किस देवता को समर्पित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य देवता का। नेक्स्ट है हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, कौन कौन से हैं। हिंदुओं के जो 4 धाम कहा जाता है वो कौन कौन से हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, पुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सुमेलित कीजिए कि इनमें से कौन सा सुमेलित होता। एक तरफ पीठ है और ये पीठ किस स्थान पे स्थित है। आइए देखते हैं। ज्योतिपीठ बद्रीनाथ में है, जो उत्तराखंड पड़ता है। गोवर्धन पीठ पुरी में है, उड़ीसा में पड़ता है। शारदा पीठ द्वारिका में पड़ता है, जो गुजरात में है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर में पड़ता है, जो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनी माता का मंदिर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, सही जवाब है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था अपोलो 11। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंध रखता है खजुराहो के मंदिर। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है द्वारकाधीश के मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। माउंट आबू पर कौन सा मंदिर स्थित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विश्वनाथ के मंदिर, जबकि विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर और वास्तुपाल मंदिर सभी माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। श्री वरदराजन का मंदिर जो कांचीपुरम में है किस देवता को समर्पित है? श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम में किस देवता को समर्पित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु देवता का। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवती सरस्वती। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित है स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं को मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्कर। जबकि जो सोनपुर में हो वो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वहाँ हरिहर भगवान के मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू देवताओं का। अंकोर वाट मंदिर में विस्थापित मूर्तियां हैं हिंदू देवताओं का। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा की गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप से जाना जाता है, को फरवरी 2022 में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लता मंगेशकर। स्वर कोकिला, भारत के स्वर किस नाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला कौन? तो लता मंगेशकर। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीताराम येचुरी। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित में भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए आर रहमान को। और इसी साल 2022 के लिए ऑस्कर मिला है नाटू नाटू के लिए, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनक राजू को। गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए आदिवासी नृत्य शैली है, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया कनक राजू को। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदास शर्मा। तबला वादक नहीं था रामदास शर्मा। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग डिवीजन में कांस्य पदक जीता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजेंदर सिंह ने। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर में। जालियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना में। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है पटना में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल में। पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। आनंद भवन स्थित है, आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज में। शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर में। शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है तो श्रीनगर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी में। भारत के सबसे दक्षिण छोर कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल खाली स्थान जनता के लिए खोल दिया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरवरी व मार्च में मुगल गार्डन, जिसे अमृत उद्यान कर दिया गया है नाम चेंज करके। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा जिला में स्थित है, बिहार के राज्य के। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नूरजहां ने। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर में। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है और ये कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुडुचेरी में। कहाँ स्थित है? तो पुडुचेरी में स्थित है श्री अरविंदो आश्रम। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी का। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 96.2%। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईडन गार्डन कोलकाता में। यह एक क्रिकेट का मैदान है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। निम्नलिखित में कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। नटंजलि उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदी त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना में। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार है ये तेलंगाना का। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुक्मिणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित रविशंकर की 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेस्ट मिट्स ईस्ट के लिए। वेटिंग फॉर ए बीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? सही जवाब है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर के। वेटिंग फॉर ए बीजा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो बी आर अम्बेडकर की। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा।
निम्नलिखित में किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है गोंचा महोत्सव। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता बंदरगाह को। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2021 में इनमें से किस शिशु को आधिकारिक शुभांकर मनाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी का। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक खालिस्तान कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ शॉट एट हिस्ट्री। ए शॉट एट हिस्ट्री। निशांग गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि प्रदीप। ये मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? तो कवि प्रदीप। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ से। सापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम से। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुरी के लिए। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए? तो मणिपुरी। हरिप्रसाद चौरसिया एक खालिस्तान वादक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। खजुराहो के मंदिरों की खालिस्तान एक शानदार उदाहरण है, यानी किस शैली से खजुराहो के मंदिर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागर शैली से बना हुआ है। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्लीरे पट्टू। कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है? तो कलराई पट्टू। होजागिरी भारत के किस राज्य में एक लोक नृत्य है? होजागिरी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केलुचरण महापात्र। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोद वाद्य यंत्र से था। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरिया स्तूप। कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय शंकर को थे। उदय शंकर। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपर्णा सतीशन को। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सतीशन को। ओणम प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदी त्यौहार है, इसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कजरी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य कजरी। बाउल गायन कहाँ एक लोकगीत है? बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल का। पडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पडवानी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है,
रौफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? रौफ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का। रौफ किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम के। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोकगीत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब का। नेक्स्ट है पनिहारी लोकनृत्य कहाँ प्रचलित है? पनिहारी लोकनृत्य। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। पनिहारी लोकनृत्य स्थित है राजस्थान में। यक्षगान नामक लोकनृत्य संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक से। बिहू लोकनृत्य किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिभाई बरोडकर। कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो हरिभाई बरोडकर। कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन मंसूर। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गजल गायकी से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगीत से। बेगम अख्तर कला के किस विद्या से संबंधित है? तो संगीत से। नेक्स्ट है तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के रूप में संबंध है जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुपद। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिल्लाना। तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी MS सुब्बा लक्ष्मी को। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित त्यागराज का नाम संबंधित है। त्यागराज का नाम संबंधित है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेद में। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सर हो जाएगा ऑप्शन डी वायलिन से। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसुरी। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृदंग से। पालाधार रघु का संबंध मृदंग से है। बीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायलिन बजाते थे। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायलिन से। बाल मुरली कृष्ण का संबंध है वायलिन से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही रूप में से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा अमजद अली खान पखाबाज, ये सुमेलित नहीं है। जबकि बिलायत खान सितार बजाते हैं, अल्लाह रखा तबला बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त हुई? उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबला। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद अडिगा का लिखा हुआ है व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तबला का। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितार। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए सितार से। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्फ से। अदिति अशोक गोल्फ खेलते हैं। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
सैक्सोफोन से। कादरी गोपाल नाथ का संबंध है सैक्सोफोन से। कदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एनी फ्रैंक का। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो एनी फ्रैंक का। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है और यह भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब में। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है। याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तबला से है। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 मिनट होती है। एल्लेलाक्राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? एल्लेलाक्राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृणाली साराभाई। निम्नलिखित में कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की कृति है। चेहरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेहरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा की रथ यात्रा से। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित खालिस्तान नृत्यांगना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसी नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों को सामना करना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल्लीकट्टू। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपुरम। बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है गोपुरम। नेक्स्ट है, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियो टॉल्स्टॉय। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2008 में। एनएसजी का पूरा रूप क्या है? एनएसजी का पूरा रूप क्या है? आंसर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, नया नाम बुर्ज खलीफा, की ऊंचाई कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 828 मीटर। कितना? 828 मीटर। संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम के लिए। तंजौर बाला सरस्वती। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद। एन किस देश की मुद्रा है? एन किस देश की मुद्रा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान की। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई में। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित हुआ।
अनफिनिश्ड ए मेमोयर की आत्मकथा है किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा जोनस के है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर। निम्नलिखित में किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावनगर। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह के लिए है नासा का जूनो मिशन। निम्नलिखित में किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? किसे पर्ल सिटी कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद को। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस के। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खेलों में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्जुन पुरस्कार। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, इन दोनों को मिला था 2014 का नोबेल पुरस्कार। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक यानी अश्वेत कलाकार कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडनी पोटियर। 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स प्लांक को। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य एवं पत्रकारिता का। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक चक्र। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी गंग। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक कथाएं। अजंता के चित्र जातक कथाएं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदास ने। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर शैली के नाम से जानी जाती है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चमोली में। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था? हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था, किसने कराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा विक्रमादित्य ने। कोणार्केश्वर मंदिर का निर्माता कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव द्वितीय। शिल्पग्राम में आयोजित किए जाने वाला भारत को इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव, शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशागंधी महोत्सव। फ्रीडम इन एग्जाइल खालिस्तान की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। डॉक्टर एन राजम खालिस्तान वादक के रूप में विख्यात है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायलिन। निम्नलिखित में कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवानी देवी।
दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का नींव डाला था ययाति केसरी ने। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जैन तीर्थंकर। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थंकर का। बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां ने। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहाई धर्म से। लोटस टेम्पल किस धर्म से? तो बहाई से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी में। नेक्स्ट है सुमेलित करने का एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर है और वो किस शहर में स्थित है, इसके बारे में जानना है। कैलाशनाथ जो स्थित है वह है कांचीपुरम में। लिंगराज भुवनेश्वर में। कंदरिया महादेव खजुराहो में। दिलवाड़ा माउंट आबू में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 2 3। नेक्स्ट है सांची का महान स्तूप स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में किस टीम ने ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटलेटिको डी कोलकाता। मुक्तेश्वर मंदिर खाली स्थान में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा में स्थित शिव जी का समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तन्वी शाही है। कौन सा भारतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलारमेल वल्ली। निम्नलिखित में किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंध नृत्य। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में। द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में बंगाला उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बंगाला उत्सव मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी मेघालय। भगवान खंडोबा में से जुड़ा बाध मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक या गायिका थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदुरै सन्मुखादिबु सुब्बुलक्ष्मी। मदुरै सन्मुखादिबु सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट है इंद्रानी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? और इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से भी और उड़ीसी नृत्य दोनों से थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सही जवाब है ऑप्शन बी सारंगी से। प्राइड जुडिस एवं पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइस जुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शशि थरूर। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम में। कुतुब मीनार स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली में। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? माथेरान नामक हिल स्टेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भीमबेटका। मध्य प्रदेश के एक विरासत स्थल है भीमबेटका। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में।
द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में किसकी आत्मकथा है? द किस ऑफ लाइफ, सही जवाब है ऑप्शन सी इमरान हाशमी का। दार्जिलिंग स्थित है, सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। हाथी गुफा कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी कश्मीर में। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय खालिस्तान वादक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तबला वादक है उस्ताद जाकिर हुसैन। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु भगवान का। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब में। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में? सऊदी अरब में। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका में। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। पेंटागन किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस में। एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पिसा स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पिसा स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली में। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? देखना है तो बांचो और नाचल प्रदेश में ये बिल्कुल सही है, गिद्धा पंजाब में ये भी सही है, घूमर बिहार में ये गलत है, नोंगक्रेम मेघालय में ये सही है। तो ये तीनों सही है, गलत कौन है? सी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? झुकी हुई लाट के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली में। बेलिंग बॉल कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए जेरूसलम में। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, ये तीनों के लिए तीर्थ स्थल है जेरूसलम। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पोर्सिलेन टावर काहिरा में ये सुमेलित नहीं है, जबकि क्रेमलिन मॉस्को में है, पेंटागन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, बिग बेन लंदन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा दात का मंदिर म्यांमार में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है, अंकोर वाट कंबोडिया में है, मीनाक्षी मंदिर भारत तमिलनाडु में है। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर गुस्ताव एफिल, एफिल टावर के डिजाइनर थे। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर खाली स्थान में आयोजित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा में। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज जिनकी निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी कथक से। पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस से। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक का प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम का। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोर कुमार। सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस शैली पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश से। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक रचनाओं की। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार से सुमेलित है, पिछवाला चित्रकारी गुजरात से, ये गलत है। फुलकारी कला हरियाणा से है, कलमकारी कला आंध्र प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकला का। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस का। असम का अंबुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जून में। एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में किस चित्रकार की चर्चित कृति है? एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में किस चित्रकार की चर्चित कृति है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल के। नेक्स्ट प्रश्न है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सतीश गुजराल ने काला चांद। बागुरम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम का बागुरम्बा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल्लम कली। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी जीव मंडल। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काजीरंगा। राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा अभ्यारण्य। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। मधुमलई पशु विहार प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याघ्रों के लिए। मधुमलई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। गिर का वंश शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गान लिखा था। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, और कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम में। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किबू लाम जाओ। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किस चीज़ का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई हाथी का, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला है सुमेलित करना। एक तरफ राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य है और दूसरा है कि वो किस राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं। कांगो राष्ट्रीय वन जो स्थित है वो है छत्तीसगढ़ में, ये बिल्कुल सही है। नागरहोल राष्ट्रीय वन जो है वो कर्नाटक में है। कुगती वन्य जीव जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। और सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित फिर से करना है। एक तरफ वन्य जीव है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। आइए देखते हैं। नामदफा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में। पेरियार स्थित है केरल में। लामजाओ मणिपुर में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस फिशर का। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाई लामा। फ्रीडम इन एक्साइल।
हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किनकी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क टूली का। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली का। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव एंड लिटिल मैलिस। लव एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के नारायण। इग्नाइट माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओडिसी किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होमर की। ओडिसी किसकी कृति है? तो होमर की। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, एम के गांधी। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा का। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुन्नार मिडल। एशियन ड्रामा के लेखक है गुन्नार मिडल। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंग्स ऑफ फायर। अग्नि की उड़ान। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? ब्रोकन विंग किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू के। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीफन हॉकिंस ने। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्ल एस बक। कौन? पर्ल एस बक। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसो। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम गॉर्की। मदर नामक पुस्तक के लेखक है मैक्सिमम गॉर्की। एज यू लाइक इट की रचयिता कौन है? एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 फुट होती है गोल पोस्ट की ऊंचाई। ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BS नायपाल। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकियावेली के। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिगबेली संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। अफगानिस्तान की संसद खालिस्तान द्वारा बनाई गई थी। किस देश के द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के द्वारा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन किसने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विआधारी पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SL बहुगुणा। मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? दी हिंदुस्तान टाइम्स की
अर्थव्यवस्था के लिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक से। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा आमटे। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो बाबा आमटे। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेरे हार्डिन। संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन क्या था? गेरे हार्डिन। बैसागु उत्सव भारत में खालिस्तान राज्य से जुड़ा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम से। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्विंकल खन्ना ने। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी नाम प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए देहरादून में। किस देश में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। ग्राम राज के माध्यम से राम राज के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज के माध्यम से राम राज के बारे में किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। टीएच विनायकराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? टीएच विनायकराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घट्टम से। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? सही जवाब है ऑप्शन बी आनंद मठ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। संग्राई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा का। करज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BK सिंह का। सलहेस त्योहार खालिस्तान राज्य में मनाया जाता है? सलहेस त्योहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन सा विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलियाना सिटारिस्टी। इलियाना सिटारिस्टी। तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काबड़ी आट्टम। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त को। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। लाहो खालिस्तान राज्य का लोक नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय का लोक नृत्य है। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण बेदी। रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है, रेड डाटा पुस्तक में रखी जाती है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्था रखना। 14वें दलाई लामा खालिस्तान में रहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिम्बाराम। खालिस्तान विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मल जो विस्तार है गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खालिस्तान में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को खालिस्तान कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा का बहिर्मंडल। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डांगी। 1923 का झंडा सत्याग्रह का ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुर में। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया?
तो नागपुर में। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणाली साराभाई को 1965 में खाली स्थान से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मश्री से भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणाली साराभाई को कब? तो 1965 में। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुलदीप यादव। जबारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा देश की मुद्रा बिर्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इथियोपिया का। बिर्र किस देश की मुद्रा है? तो इथियोपिया का। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छठ पूजा। निम्न में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री वास्तव। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। निम्नलिखित में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 2021 में ओलंपिक में नहीं खेला गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिज। सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति के निर्माता कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनाद और टोबैको, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से कौन भारतीय भाषा बोली जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजपुरी। निम्न में से किस राज्य के पुलिस विभाग ने अफद व्यक्तियों को अपनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिम बर्टन। मिस्टर सुमंत मुलगांवकर के नाम पर भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाटा सूमो। मिस्टर सुमंत मुलगांवकर के नाम पर टाटा सूमो को नाम रखा गया था। भारत की प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा SHFJ मानेक शाह। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो मानेक शाह। नेक्स्ट है नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। भारत का सबसे बड़ा बृहस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडॉन रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? स्कोडा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कोडा कहाँ का है? तो चेक गणराज्य का है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। 1 रुपये की प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख का। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए थाईलैंड को। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांग्रेस। चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तुकार नगर योजना विशेष यानी प्लानर है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्पना चावला। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथुरी उत्सव। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपिडा यानी नेपियोडा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी नेपिडा या नेपिडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य मास्क्ड डांस है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंभीरा। अगला है लाई हरोबा
महोत्सव जनजाति द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति द्वारा? लाई हरोबा। सही जवाब है ऑप्शन ए मेईतेई जनजाति द्वारा। एक कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखी गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे के द्वारा। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य मनाया जाता है? किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासियों लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाला। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी यानी ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंजमा जोगती। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। भारत की संसद खाली स्थान सदनों में विभाजित है? सही जवाब है ऑप्शन ए 2। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी ताप नाभिकीय विखंडन से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंजौर कला जो राजस्थान में है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी शुष्क बर्फ। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। खालिस्तान एक सरोद बाधक थे? आंसर हो जाएगा बुद्धदेव दास गुप्ता एक सरोद बाधक थे। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखी गई है? E.M. फोस्टर द्वारा लिखी गई है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसेज टू इंडिया। MICR में आर का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिकॉग्निशन। खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषि कपूर के खुल्लम खुल्ला। एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिर वन में। फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी के लिए। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र से। पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोडागू। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? द लेडी वेलिंगटन पार्क। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोधी गार्डन्स को। निम्नलिखित में किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दशहरा। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक नृत्य से। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो कथक नृत्य से। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव का ये युग्म गलत है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम के, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा के, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के, ये तीनों सही है। अगला है भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फील्ड हॉकी में। एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में किस व्यक्ति की आत्मकथा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सानिया मिर्जा की। खाली स्थान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? सही जवाब है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व खाली स्थान अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। गुजरात में खाली स्थान झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदर्शन झील। जगोई और चोलम खाली स्थान नृत्य की दो शैलियां हैं, किस नृत्य की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर नृत्य की दो शैलियां हैं, जगोई और चोलम। नेक्स्ट है भारत में अफ्स्पा पहली बार कब लागू हुआ था? भारत में AFSPA पहली बार कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1958 में। बारावती किला खाली स्थान शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कटक में। मिंती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिसी से।
अगला है मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, खाली स्थान मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर में। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। एन अनसुटेबल वॉच खाली स्थान की आत्मकथा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण जौहर। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है, तो करण जौहर की। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल में। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है, किनकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद अडिगा के। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा है। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैजंती माला। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, सही जवाब है ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले। आईपीएल 2020 में मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सनराइज हैदराबाद के लिए। बी आर डिस्प्लेस नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलाला यूसुफजई। बी आर डिस्प्लेस्ड। क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लीजा रे। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भगोना एक खाली स्थान है, भगोना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगमंच का रूप है। नाटी किस भारतीय नृत्य का लोक नृत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। नाटी किस भारतीय राज्य का, तो हिमाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलुंग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44। निम्नलिखित में कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोनार झील। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड खाली स्थान की आत्मकथा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना की। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बातें सही है, आंसर हो जाएगा कि मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं था। क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पंपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.34 मीटर। 1.34 मीटर। ड्री उत्सव यानी फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीना से। चिट्टी बाबू। निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी हिमा दास। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उगादी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लैम डंक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है, सही जवाब है ऑप्शन सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुआ। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MC मैरी कॉम। निम्नलिखित में किसकी पहचान बिडॉल परीक्षण से की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइफाइड ज्वर के। नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, सही जवाब है ऑप्शन बी यक्षगान कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था जिसका फरवरी 2022 में निधन हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बप्पी लहड़ी को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन बी 29 अगस्त को। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौघड़ शिला राजाज्ञा रॉक एडिक्ट स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुंधति राय। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1877 में। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था, कहाँ हुआ था फीफा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उरुग्वे में।
मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडू उत्सव। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीकाकरण। निम्नलिखित में कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगल बुक। द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडीज, ये तीनों लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। क्याइक हतियो पैगोडा कहाँ स्थित है? क्याइक हतियो पैगोडा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार में। बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिए जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कहाँ? तो यूएसए में दिया जाता है। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? सारे जहां से अच्छा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय सहयोग। स्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास स्वरूप। स्लम डॉग मिलेनियर का पुस्तक के लेखक है विकास स्वरूप। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसीदी टिकट। अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था रसीदी टिकट। जंजीरा किला खाली स्थान के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है जंजीरा किला। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी से। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का खाली स्थान का एक स्मरण है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा जोनस का। अगला प्रश्न है कि फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई सीमा नहीं। झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी के लिए। झावेरी बहनें मणिपुरी के लिए। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीरंदाजी। नेक्स्ट है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। कितने आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 से 70 वर्ष के लिए। स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? स्पुतनिक 1। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ के द्वारा। खाली स्थान दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक 1। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है अहमदाबाद में। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू समकालीन उपग्रह है। भारतीय उपग्रहों को IRS श्रृंखला का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमोट सेंसिंग। ये था स्टैटिक जीके के 500 टॉप MCQ जो कई एग्जामों में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।